जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मणिपुर में 11 उग्रवादियों के मारे जाने के बाद तनाव कुकी संगठन का बंद। लंबित मामले, सहज और सस्ती न्याय प्रक्रिया, सीजीआई ने बताया किन मुद्दों पर उनके कार्यकाल में होगा फोकस। नतीजों के बाद सीएम पद के लिए फिर से मचेगी खींचतान, महायुति एमबीए के दलों में भी इस बात की होड़। क्या पुतिन और ट्रंप ने कर ली सीक्रेट डील, दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा यूक्रेन। लेबनान के बेरूत में इजरायली सेना की बमबारी, 7 बच्चों सहित 23 लोगों की मौत। रूस के ड्रोन यूक्रेन की राजधानी में मचा रहे तबाही, 2.5 महीनों से कीव के रातों की नींद उड़ी। रेतीले समुद्र तट पर टहलते हुए लड़खड़ाए राष्ट्रपति बाइडेन, पत्नी ने गिरने से बचाया। क्रूड ऑयल की कीमतों में फिर उछाल, पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। नोट कर लो दिन तारीख, आ रहा पुष्पा राज, ट्रेलर रिलीज डेट से उठा पर्दा। और रोहित शर्मा आउट, कौन होगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कप्तान। मणिपुर के हिंसाग्रस्त जिरीबाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में सोमवार को 11 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए। भारी गोलीबारी के दौरान सीआरपीएफ के 2 जवान भी घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर है। इन उग्रवादियों के मारे जाने के बाद कुकी संगठनों ने मंगलवार को बंद का ऐलान किया है। सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में पूर्ण बंदी आज रहेगी। शासन ने भी जिरीबाम में कर्फ्यू लगा दिया है। इधर इलाके में तनाव को देखते हुए भारी फोर्स तैनात किए गए हैं। मणिपुर में पिछले साल मई से हिंसा शुरू हुई थी, तब से लगातार हिंसा हो रही है। अधिकारियों ने बताया है कि सोमवार को आधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादियों ने दोपहर करीब 2:30 बजे बोरोब्रेका पुलिस थाने और उसके आसपास सीआरपीएफ कैंप पर अंधाधुंध गोलीबारी की। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने कहा है कि उनका मुख्य ध्यान लंबित मामलों को निपटाना, मुकदमों को आसान बनाना, मुकदमे की अवधि कम करना और अपने कार्यकाल के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा। जस्टिस खन्ना मई 2025 तक चीफ जस्टिस के पद पर रहेंगे। शपथ लेने के बाद बयान जारी करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, न्यायपालिका शासन प्रणाली का अभिन्न फिर भी अलग और स्वतंत्र हिस्सा है। संविधान हमें संवैधानिक संरक्षक, मौलिक अधिकारों के रक्षक और न्याय के सेवा प्रदाता होने के अहम कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी देता है। चीफ जस्टिस ने जोर देते हुए कहा, समान व्यवहार प्रदान करने के संदर्भ में न्याय देने की रूपरेखा में सभी को सफल होने का सही मौका देना जरूरी है, चाहे उनकी स्थिति, धन या शक्ति कुछ भी हो। न्यायपूर्ण और निष्पक्ष फैसले हो, ये हमारे मूल सिद्धांतों को चिन्हित करते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दोनों गठबंधनों महाविकास आघाड़ी और सत्तारूढ़ महायुति में बड़ा खेल होगा। क्या दोनों गठबंधन में शामिल दल चुनाव बाद भी अपने पुराने गठबंधन के प्रति निष्ठा बनाए रखेंगे? यह सवाल इसलिए कि वर्तमान विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल में जिस सीएम पद के सवाल पर विवाद के कारण राज्य को 3 मुख्यमंत्री मिले और 2 दलों शिवसेना व एनसीपी में टूट हुई, उसी अहम सवाल पर दोनों गठबंधन चुप है। सीएम पद के अलावा कई अहम मुद्दों पर दोनों गठबंधनों के सहयोगियों के बीच गहरे मतभेद है। अहम तथ्य यह है कि चुनाव नतीजे आने के बाद दोनों गठबंधनों के लिए सभी मतभेद भुलाकर सरकार गठन के लिए महज 72 घंटे होंगे। गौरतलब है कि शिवसेना में टूट के बाद एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने वाले भाजपा ने चुनाव में उन्हें अपना चेहरा नहीं बनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। दूसरी ओर एमबीए के अहम सहयोगी एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने भी शाह की तर्ज पर कहा कि गठबंधन नतीजे आने के बाद सीएम पद के लिए विमर्श करेंगे। उनकी पार्टी के नेता यहां तक कह रहे हैं कि अधिक सीट जीतने वाले दल का ही हक इस पर बनता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस उद्धव ठाकरे ने इसी सवाल पर राजग से नाता तोड़ लिया, वह एमबीए की सरकार में दूसरे दल के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे।
रूस यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत हुई और ये माना जा रहा है कि युद्ध विराम के फॉर्मूले पर भी चर्चा की गई। हालांकि क्रेमलिन ने खबर का खंडन किया है, लेकिन खबर के सुर्खियों में आने के साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने बैटल ऑफ डोनेस्क को तेज कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों पर हमले तेज कर दिए गए हैं। पुतिन ने समझौते से पहले यूक्रेन के खिलाफ एक रणनीति बनाई है। ट्रंप की जीत के साथ जैसे ही आशंका यूरोप के देशों और अमेरिका के डेमोक्रेट्स ने जताई थी, वो अब सच होने की तरफ बढ़ती दिख रही है। जब रूसी सेना यूक्रेनी मोर्चे पर बारूद बरसा रही है, जब यूक्रेन के डोनेस्क को कब्जा करने के लिए रूसी सेना आगे बढ़ रही है, ठीक उसी वक्त ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जूनियर ट्रंप ने इंस्टाग्राम पर एक मीम पोस्ट करके जेलेंस्की का मजाक उड़ाया है। मीम में ट्रंप के साथ जेलेंस्की नजर आ रहे हैं और चेहरे पर चिंता के भाव है। उसके बाद जेलेंस्की के सिर पर डॉलर बरस रहे हैं। जूनियर ट्रंप ने मीम के कैप्शन में लिखा है POV यानी पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप डॉलर भत्ता बंद होने से 38 दिन दूर हो। 20 जनवरी को ट्रंप ओवल ऑफिस की जिम्मेदारी संभाल लेंगे और आशंका है कि इसके बाद यूक्रेन को मिलने वाली लाखों करोड़ रुपए की मदद बंद हो सकती है, यानी जंग में यूक्रेन अकेला रह जाएगा। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के नजदीक एक गांव पर बमबारी की है। इस हमले में 7 बच्चे समेत 23 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 अन्य लोग घायल हो गए। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच भारी बमबारी का दौर जारी है। IDF लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्रवाई के तहत इजरायली सीमा में रॉकेट और मिसाइलें दाग रहा है। लेबनान के बेरूत के उत्तर में मौजूद अलमत गांव में हुई इजरायली हमले में कई घरों और बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर ये हमला किया, लेकिन लेबनान की सरकार का कहना है कि अलमत गांव में हिजबुल्लाह का कोई ठिकाना नहीं था और ना ही यहाँ कोई उसका सदस्य रहता था। इस गाँव में मारे गए और घायल हुए सभी आम लोग हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में लोग खौफ में रह रहे हैं। पूरी रात हवाई हमले के सायरन कीव में सुनाई देते हैं। सितंबर 1 से लेकर अब तक सिर्फ 14 अक्टूबर को छोड़कर हर रोज मिसाइल और ड्रोन हमले रूस ने किए हैं। कीव में 45 लाख की आबादी रहती है, जिसे लगभग हर रोज बम शेल्टर में शरण लेना पड़ता है। नवंबर के पहले सप्ताह में ही सायरन 40 घंटे तक बजे। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को एक ही रात में 145 ड्रोन तबाह किए, जो दिखाता है कि रूस बड़े पैमाने पर आक्रमण बढ़ा रहा है। वहीं ऐसा तब हो रहा है जब अमेरिका और यूरोप से भविष्य में समर्थन को लेकर गहरी अनिश्चितता बनी हुई है। खार्किव, जापोरिजिया और ओडेसा शहरों को भी हाल के हफ्तों में ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ा है। रूस के हमले नुकसान पहुंचाने से ज्यादा दहशत फैलाने वाले हैं, ताकि लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़े। डेलावेयर में अपने घर के पास फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ रविवार को समुद्र तट पर टहलते समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कई बार लड़खड़ाए। यह बात एक वायरल वीडियो में सामने आई है। दरअसल वीडियो में 81 वर्षीय निवर्तमान राष्ट्रपति को रेत पर अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते देखा गया। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा भी आया जब जिल बाइडेन ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें स्थिर किया। पत्रकारों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में बाइडेन के रेतीले इलाके में आगे बढ़ने और गिरने से बाल बाल बचने पर उनकी सांसें फूली हुई और हंसी की आवाजें सुनाई दे रही थी। सोशल मीडिया पर रूढ़िवादी चैनलों ने फुटेज को व्यापक रूप से शेयर किया, जिससे राष्ट्रपति की शारीरिक फिटनेस के बारे में चर्चा फिर से शुरू हो गई। बाइडेन की उम्र और मानसिक तीक्ष्णता को लेकर चर्चा उस समय जांच तेज हो गई थी, जब उन्होंने अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान कई बार मौखिक रूप से गलतियां की और कैमरे पर भ्रमित दिखाई दिए। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें अपडेट की जाती है। आज यानी 12 नवंबर 2024 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेड क्रूड 71.95 डॉलर प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड 68.18 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं भारत की
बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज 12 नवंबर 2024 को भी सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर ही रखी है। साउथ सिनेमा के दिग्गज निर्देशक सुकुमार की अपकमिंग मूवी पुष्पा द रूल यानी पुष्पा 2 को लेकर फैंस में जबरदस्त हाइप बना हुआ है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारडस्ट इस मूवी को लेकर हर रोज लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह पुष्पा 2 की रिलीज में बेहद कम समय बाकी रहना है। लेकिन इस वक्त पुष्पा 2 के ट्रेलर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सिनेमा प्रेमियों की एक्साइटमेंट को बढ़ा सकती है। पुष्पा द रूल का धमाकेदार ट्रेलर कब रिलीज किया जाएगा, फैंस इसका इंतजार कर रहे हैं। रिलीज से पहले ही चर्चाओं का बाजार गर्म होने वाली पुष्पा 2 को लेकर हाल ही में ये जानकारी मिली है कि फिल्म निर्माताओं की तरफ से बताया गया है कि इसी महीने नवंबर में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। अब इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो गई है, जिसकी जानकारी अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट पोस्ट शेयर करके दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में क्लीन स्वीप से टेस्ट सीरीज हारने के बाद अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंची है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तहत 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, मगर इससे पहले भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। कप्तान रोहित शर्मा पहले टेस्ट में नहीं खेल सकेंगे। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कल सोमवार 11 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित की गैर मौजूदगी समेत बाकी तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने यह भी बताया है कि रोहित नहीं रहेंगे तो कप्तानी कौन करेगा और ओपनिंग में मोर्चा कौन संभालेगा। गंभीर ने कहा, रोहित शर्मा के बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। उम्मीद है कि वह उपलब्ध होंगे। सीरीज शुरू होने से पहले आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इस तरह कोच गंभीर ने सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन यह साफ है कि रोहित पहले टेस्ट से बाहर ही रहेंगे। वो अब तक ऑस्ट्रेलिया भी नहीं पहुंचे हैं।